इस्तीफा नहीं दूंगी, कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए मैं नहीं हटूंगी। सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी के ये वो शब्द थे जिन्होंने लोकतंत्र को चुनौती दी थी। लेकिन आज बंगाल की मिट्टी ने जवाब दे दिया है। आज संविधान की फाइल ने ममता के अहंकार को धूल चटा दी। आज बात उस खेला की जो खुद दीदी के साथ हो गया। जब ममता बनर्जी ने जनता के जनादेश को साजिश बताकर मुख्यमंत्री आवास खाली करने से मना कर दिया, तो महामहिम राज्यपाल ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया कि ममता की पूरी कैबिनेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, बर्खास्त। जी हाँ, ममता सरकार अब इतिहास है और 9 मई को बंगाल में एक नया सवेरा होने जा रहा है। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये उन करोड़ों बंगालियों की सिस्कियों का जवाब है जो सालों से डर के साए में जी रहे थे। ममता बनर्जी ने 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़ते हुए कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने चुनाव आयोग को कोसा, साजिश का रोना रोया और यहाँ तक कह दिया कि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूँ। लेकिन दीदी ये भूल गई कि लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं होती। जब स्टॉपेज आ जाए तो सवारी को उतरना ही पड़ता है। जब उन्होंने जिद नहीं छोड़ी तो राज्यपाल ने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूरी कैबिनेट को ही बर्खास्त कर दिया। अब न धमकी चलेगी न आकर, अब सिर्फ कानून चलेगा। 9 मई की वो सुबह ऐतिहासिक होगी। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड उस पल का गवाह बनेगा जब बीजेपी की पहली सरकार बंगाल की कमान संभालेगी। 4000 पुलिस वाले, कड़ा पहरा और मंच पर मौजूद होंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जीत सिर्फ 200 सीटों की नहीं है, ये जीत उस भरोसे की है जो बंगाल की महिलाओं और युवाओं ने मतपेटी में बंद किया था। ममता बनर्जी कहती रही कि मुस्लिम और महिलाएं उनके साथ हैं, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि अब अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो खामोश रहने वाला वोटर भी विस्फोट करता है। आज टीएमसी में भगदड़ मची है, इस्तीफों की झड़ी लगी है। 15 साल का वो किला जिसे ममता अभेद्य मानती थी, आज खंडहर बन चुका है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक हार है? नहीं, ये उस तानाशाही की हार है जिसने वोटरों को घर से निकलने से रोका। ये उस गुंडागर्दी की हार है जिसने तोलाबाजी को जन्म दिया। अब बंगाल अभिशाप से मुक्त हो चुका है। 2026 का ये जनादेश बंगाल की नई पहचान लिखेगा। ममता बनर्जी आज भी कह रही हैं कि वो सड़कों पर लड़ेंगी, लेकिन सवाल ये है कि दीदी, जब जनता ने ही साथ छोड़ दिया तो सड़कें किसके दम पर नापेंगी? खेला करने चली थी, लेकिन कुदरत ने ऐसा खेला किया कि आज कुर्सी भी गई और साथ भी। बंगाल की गलियों से अब शंख की आवाज आ रही है, डर की दीवारें गिर चुकी हैं। 9 तारीख को जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो वो सिर्फ एक शपथ नहीं होगी, वो बंगाल के पुनर्जन्म का ऐलान होगा। ममता बनर्जी की जिद ने उन्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन है। अब देखना यह है कि बीजेपी का मिशन सोनार बांग्ला कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है। इस पे आपकी क्या राय है? क्या राज्यपाल का ये कड़ा कदम सही था? क्या बंगाल में वाकई पाप का अंत हो गया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।